श्याबाज जुआन तोरी छाती में कबूतर मुद्दे। अब बहुत अच्छा बजाओ हो बम भोला। थोड़ी और बजाना भाई। बजाएंगी, विश्वास है कि आप बजाएंगी। लेकिन जो है आप ये ना सोचना कि हम बजवा रहे हैं तभी बजा रहे हैं। आप जो है परमानेंट बजाएंगे। बम भोला 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 भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला भोला। टाइगरी का गोला गोला बम भोला बम भोला भोला। बम 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 भोला। बहुत अच्छा बजावा था यार भैया। कानपुर से हो का? हो ठीक है, बजाना थोड़ा सा और। बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला भोल बम भोला बम भोला भोल। टाइगरी का गोला गोला बम भोला बम भोला भोल बम भोला बम भोला भोल। टाइगरी का गोला गोला बम भोला बम भोला भोल। टाइगरी का गोला गोला बम भोला बम भोला भोल। टाइगरी का गोला बम भोला बम भोला भोल बम भोला बम भोला भोला। टाइगरी का गोला गोला बम भोला बम भोला भोल बम भोला बम भोला भोल भोला टाइगरी का गोला गोला बम भोला बम भोला भोल बम भोला बम भोला भोल बम भोला बम भोला। और ये भाई मुन्ना यादव जो कि अरेना से पधारे हुए हैं, आपकी ओर से 11 मुद्राएं हमारे तबला वादक हर्षित जी को प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला भोल 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 बम भोला बम। बहुत अच्छा बजावा था भाई। ताली बजावे, अगर ताली जो है अच्छा लगा हो तो एक बार ताली बजाए। बजावा जोर से ताली। होरीलाल भैया तू ही नहीं अच्छा लगा है भाई? बहुत अच्छा बजाते हैं। बजाना भैया थोड़ी से और। विकट विकटता निकट निकटता विकट विकटता निकट निकटता विकट विकटता निकट निकटता विकट विकटता निकट निकटता। और ये भाई अल्लू राजपूत आप विकट विकटता निकट निकटता। बेशरम गद्दा रे गद्दा तू। बेशरम गद्दा रे गद्दा तू। तू बेशरम गद्दा रे गद्दा तू। बेशरम गद्दा रे गद्दा तू। पान सुपारी पेपरमिंट कथा और चूना। चूना तक आए हो। पान सुपारी पेपरमिंट कथा द चूना दथू।
बहुत सुंदर आप लोग देख रहे हैं संगत। ये भाई पूरा पूरा बजाना, मैं पूरा पूरा एकदम से जो है मसक दई हूं। माउ माउ बम 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 बम। कहे डुकरिया गुड़ियारा है रथिया, डुकरिया गुड़ियारा है रथी। फिर से बजाना भैया, थोड़ा सा और बजाना। हुड़क चुल्लू हुड़क चुल्लू हुड़क चुल्लू, तू है उल्लू तू है उल्लू, पिता तुम्हारा लल्लू। बजा। पिता तुम्हारा लल्लू, तुम उन्हीं के पुत्र हो उल्लू। श्यामा जवान, बहुत अच्छा बजाते हो। हाँ भाई, और तो सब ठीक है ठाक है। और सुन है आप लोग, लेकिन जो है उल्लू बहुत अच्छा बजाते हो। क्यों? क्योंकि मुझको लगता है तुम उल्लू बजाते हैं भर नहीं हो। उल्लू बजावत भर नहीं भैया, लेकिन जो है तो उल्लू बनावत भी आ। हाँ लीजिए, बड़ा सुंदर बजा रहे हैं, बड़ा अच्छा। हम सभी कलाकारों को रात भर जो है गरम किए रहते हैं। बजाना भैया थोड़ी सी और। जिगी चतुर नारे बाड़ी होशियार करके सिंगार, वो तो चली जा वो तो चली जा वो तो चली जा। जिगी चतुर नारे बाड़ी होशियार करके सिंगार, वो तो चली जा वो तो चली जा वो तो चली जा। जग चादर नार बड़ी होशियार करके सिंगार, वो तो घोषा दे रात वो तो घोषा दे रात वो तो घोषा दे रात। जग चादर नार बड़ी होशियार करके सिंगार, वो तो चली जात वो तो चली जात वो तो चली जात। वाह भाई, बहुत अच्छा बजाते हैं। एक बार की बात बताऊं मैं भैया, जब जो है हमारे रामलीला समिति दरवेशा मैं पहलवान जो है, अच्छा तगड़ा पहलवान, हाँ भाई मल्ल है, पहलवान है हम। तो जब जो है हमार ब्याह न भरा है, जब के बात है, जब ब्याह न भरा है तो जौन हमार जौन है तो ससुर बिटिया के लाने लड़का ढूंढे के लाने चल दीन है भैया। हम रास्ते में मिल गए, पहलवान रहा चरो चरो जुआन। जब भैया मैं मिल गयो तो मिले के बाद में ब्याह तय हुईगा, तय होने के बाद में हुईगा, होने के बाद में जो है एक हमका कलियाबा में जो है हमका एक पड़िया दीन गे, पड़िया वाह सर पड़िया छोड़ बुद्धि पड़िया दीन गए। हम भैया घरे ले गए पड़िया का 2-4 साल जो है खूब खवाए मैं। कौन जो है कपला पशु आहार मंगा दिन हूँ, और वो जो है चारा भूसा तमाम प्रकार का आइटम खवायो। 2-4 साल में वह जो है बड़ी हुई गए, इतनी बड़ी हुई गए, मतलब जो है वो भदावर भैंस बन गए भैया 2-4-6 साल बाद। और वही समय जो है हमारे जो है लुगाई के इतना लौंडा भाव तो छोड़ बूता इतना, वह बेचारा भूखन के मारे जब पैदा हुईगा, भूखन के मारे रात दिन रो कर रहे, दूध ना मिले बेचारे का। तो हमारे घर में भैंस तो रहा है लेकिन दूध ना देती, काहे के वजह से दूध ना देती कि जो है वह असर पड़िए रहा है। कहाँ का मतलब जो है वह जो है गाभिन न रहा है भैया। एक बाद यही गांव में आ गए मैं, पता चलो जो है ठाकुर साहब ने बताओ फोन करके कि जो है हमारे गांव में मंदिर है, मंदिर में जो है एक महात्मा रहा थे, महात्मा पुजारी जी। अब मंदिर है कि नहीं है?
हाँ भाई, मंदिर में पुजारी जी रहा थे कि चले गए हैं? हाँ, वही पुजारी जी से जो है मैं आके भैया यही गांव में जब आ गए हो पुजारी जी से कहो, मैंने कहा महाराज बड़ी समस्या है, मोर छोट बूढ़ा लौंडा है, दूध घर में मिलत नहीं है, मैं लेके लुटिया गांव भरे में दूध तलाश आवत हो, कहूँ दूध नहीं मिलता, मोर लड़का बहुत रुआवत है, बतावा कौन उपाय हो, घर में जो है भैंस है। बोले इतनी सी बात है? मैंने कहा हाँ महाराज इतनी सी बात। बोले कि ऐसा कर, एक डंडा ले जा मोरे खैया से, मंदिर में धरो है, डंडा जो है उठा के मुँह दई दीन है। बोले 3 ठैया मार दद भैंसिया के, तोर भैंसिया डमाडम हुई जाई, मतलब जो है दूध के व्यवस्था हुई जाई, यानी डमाडम का मतलब तोर भैंसिया गाभिन हुई जाई। मैं भैया जो है वही डंडा घर ले गए और डंडा ले जा के भैंसिया का खूंटा में बांध दीन हूँ, और बांधे के बाद मिला के डंडा हाथ में उठा के और भैंसिया के 3 ठा मारे, 1 2 3, भैंसिया मोर फूल के डमाडम हो गए। मैं बड़ा प्रसन्न भयो कि दूध के व्यवस्था हुई गए, लेकिन भैंसिया छोटा आगे खूंटा से परपरात जहां मोर मेहरिया लेटी रहा है, परपरात चली गए, मार खटोली अटोली तो डारे, तो वहीं से मोर मेहरिया जो है खटोली से उतरी, लहे लौंडा खटोली से उतरी, और उतरे के बाद में जो है कहा थी नाश काटा तोर हुलकिया मैं तोर सनेखी फूको तोर तेरही खा, अगर जो है लौंडा मर जात तो ठठरी फूंक देते हो, ठठरी। और सुन हैं आप लोग बड़ी सुंदर प्रस्तुति चंदन कक्कड़ जी के द्वारा। 6 दिन का लौंडा है तो 6 दिन का। मैं परेशान हुई गयो, हमार अम्मा बत्ती हार से खेतवा से चैत काट के लहे बोझ खोपड़ी में धरे बेरवन कियार, एक बोझ लहे चली आई, जब दिखेस किया रा बहू का मार दीन हेस, तो वहीं से चिल्लाला कहे नाश काटे आए बहू क्या मारो जात है। मैं कहो अम्मा तुम ना बोलो बिल्कुल। बोले कैसे मार दी नहीं बहू के? मैंने कहा अम्मा तुम ना बोलो। बोले कैसे मार दी? गुस्सा चली जाए। मैंने मिला के डंडा 3 ठैया अम्मा के धमक दो तो अम्मा फूल के डमाडम हो गए। मैं भैया और परेशान हुई गयो। मैं एक बाद में जो है मैंने कहा करो कि जो है वो डंडा का सोचो कि जाके लौटा रहा हूं मैं, गड़बड़ ना हुई जा। इतने में हमार बप्पा आगा। बप्पा जब दिखेस मुझे तर्या चलो अब है जहां दिखेस किया अम्मा के मसक दिन है से लौंडा वहीं से कहा थे कहे अम्मा के नहीं मारो जाता है मिला के लाठी दे दई हो। मैंने कहा मान जा बप्पा भला। बोले कैसे कैसे मार दी नहीं थे? मैंने वही डंडा मिला के धमक के बप्पा के धर दीन तो बप्पा फूल के हमारा डमाडम होगा। मैं जब तक जो है जाके कुआं में टोर के डंडा और फेंक दिन हूँ कुआं में जब फेंक दिन हूँ एक के बाद में भैया डॉक्टर खाइए दौड़ो चलो गए। मैंने कहा डॉक्टर साहब कुंडी खोलो कुंडी। बोले कौन है? आई इंग्लिश पौकत तो हाँ अंदर से घर से। मैंने कहा डॉक्टर साहब जल्दी निकला बाहर कुंडी खोले। निकले बोले क्या बात है? मैंने कहा डॉक्टर साहब घरे चलो घरे देखो। तो जहाँ जो है घर में दिखिस 4 जने का लेटे एक बेड में मोर भैंसिया लेटी बेड में। भाई पहलवान हूँ हाँ तो भैंसियन का बेड में लेटावत हो। एक के बाद में एक बेड में बप्पा एक बेड में अम्मा एक बेड में मोर लुगाई चारों का जहाँ दिखेस डमाडम। अरे पसीना छोड़ दी डॉक्टर। कहा थे ऐसा करो पहले पानी लेके आओ। तो मैंने भैया जो ने कुआं में वह डंडा का फेंक दिन रहूं वही कुआं से पानी धीरे धीरे निकाल लाया और बड़ी सुंदर ढंग से धारा प्रवाह हो रही। भाई हमारे चंदन कक्कड़ जी के द्वारा बड़ी सुंदर हास्य की प्रस्तुति हो रही है। इस पर प्रभावित हुए हमारे
जो कार्यक्रम के संयोजक आयोजक महोदय जी की ओर से शिव सिंह तोमर साहब जी की ओर से ये 51 मुद्राएं हास्य कलाकार जी के लिए और 51 मुद्राएं व्यासपीठ का भी सम्मान किया जा रहा है और कुछ सहयोग है। 200 मुद्राएं राजेश पासवान इसी ग्राम के वासी, 2100 मुद्राएं बाबू पासवान बलवंत पासवान इसी ग्राम के वासी हैं। धन्यवाद साधुवाद। और पिट्टर यादव की ओर से ये 10 मुद्राएं भाई हमारे हास्य कलाकार जी के लिए प्रदान हैं। धन्यवाद साधुवाद। सुने एक है बाद में भैया जो है वही कुआं में जो ने कुआं में डंडा तोड़ के फेंक दीन रहूं मैं, वही कुआं से मैं जो है पानी निकाल के लायो और बाल्टी में धरो, बाल्टी से लोटा बोरो और लोटा बोर के जैसे मैंने जो है डॉक्टर साहब को दो, डॉक्टर साहब ने लोटा पकड़ो और लोटा पकड़ के जो है उन्हें गिलास इलास ना मांगो, वैसे पसीना पहुंचत और गड़गड़ा के पीगा डॉक्टर, गड़गड़ 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 जैसे पानी अंदर पेटे में पहुंचो, अरे डॉक्टर फूल के डमाडम होगा। कहते परेशान हो गए मैं, डॉक्टर गाड़ी आड़ी छोड़े से और जो है सीधे पिल्ली पर गए घर का, दौड़त दौड़त घर में सांस लीने तैयार हुई जा सब जने। धनुष का लामे कहे के वजह से धनुष को यज्ञ वेद का परिस्थापित करवाना है। सभी लोग तैयार हो जाए। बम भोला बम भोला भोला बम भोला। नदिया चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चन्ना चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू ना चलेगा चल दे गिरा, तू ना चलेगा तो चल दे गिरा, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, न चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। और इस प्रकार धनुष को मल्लों वीर मल्लों के द्वारा स्थापित कराया गया। इधर जब स्थापित हो गया धनुष तो आइए जनक जी के द्वारा जो सुंदर आरती का क्रम है वो आप लोग देखें और सुने। प्रेम चाहते हैं आज सुंदर का अंतिम दिवस है और अंतिम दिवस में हमें भगवान शंकर की आयत की वंदना क्यों नहीं, अंतिम याचना यहाँ तक अंतिम अभ्यर्थना करनी है। लेकिन अंतिम शब्द आ जाने से हमारे अंतःकरण क्लेश जिनकी पूजा करते करते
हमारी पूर्वज चले गए, लेकिन आज यह जनक इनके जाने की कामना कर रहा है। लेकिन बेचारा है मेरे मित्रों, इस संसार में जो भी आया है तो उसको एक ना एक दिन अवश्य जाना पड़ा है। जिसको जीवन में सुख मिला है मेरे मित्रों, उसको जीवन में दुख अवश्य मिला है। तभी तो हम कहा करते हैं व्यास कि मृत्यु समय जब ये जीवात्मा तन को तज कर जाए रे। लेकिन मेरे मित्रों, कुछ लोग कहा करते हैं महाराज हमारे पास धन है, धन जाएगा। कहते हैं महाराज हमारे पास बहुत बड़ा परिवार है, ये परिवार के लोग जाएंगे। तो मेरे मित्रों, धन न परिवार न आपका कोई नातेदार साथ में नहीं जाएगा। कि धन दौलत और यह सगी संबंधी कोई संग न जाए रे। तो धन दौलत और यह सगी संबंधी कोई संग न जाए रे। तो बोले महाराज इस संसार में आता क्या और जाता क्या है। तो कवि ने सुंदर पंक्ति लिखी कि कर्मों का यहाँ मेरे मित्रों, जो व्यक्ति जिस जैसे कर्म करता है उस कर्म के अनुसार परमात्मा उसको फल देते हैं। बोले महाराज परमात्मा ऐसे फल देते हैं? नहीं मेरे मित्रों, अपने हृदय में विचार कर देते हैं कि शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ कर्मों का लेखा दो। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार परमात्मा उसको फल अपने हृदय में विचार करते हैं कि कर्मों का यहाँ खेल निराला, जैसे कर्मों कमाए रे। हाँ, जैसे कर्मों कमाए रे। तो बोले महाराज हमने इस जन्म में अच्छे कर्म किए, लेकिन परमात्मा हमको अच्छा फल नहीं देता। तो ऐसा नहीं, विचार करना। राजा जनक के कुछ पूर्व जन्म के कर्म थे, तो राजा जनक को क्या प्राप्त हुआ कि जनक के सुकृति, कुछ पूर्व जन्म में कर्म थे, पुण्य थे। तो राजा जनक के जो पुण्य थे उन्हीं पुण्यों का प्रताप क्या प्राप्त हुआ, वो मूर्ति पैदेही। राजा जनक को सीता प्राप्त हुई। तो व्यक्ति की जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, पुण्य होते हैं, व्यक्ति कहता है महाराज हमने इस जन्म में अच्छे कर्म किए, लेकिन परमात्मा हमको अच्छा फल नहीं देता। तो अगले जन्मों में यहाँ पिछले जन्म का यहाँ आप हिसाब चुकाए रे। तो 4 दिनों की मेरे मित्रों, इस संसार में व्यक्ति को मनुष्य का जीवन मिलता है तो केवल 4 दिन का मिलता है। इस 4 दिन में व्यक्ति अपनों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकता है और बुरा भी कर सकता है। और देखिए हमारे आंसू भैया श्रीवास्तव जी चितौरा से पधारे हुए हैं, कमेटी अध्यक्ष जी हैं। हेलो। और ये हमारे राम प्रताप दुबई वाले हड़ेना गोपालपुर के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से 50 रुपए समिति के लिए कोट कोट धन्यवाद साधुवाद। तो 4 दिनों की यहाँ प्रीत जगतों में
यह 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के। विचार करना मेरे मित्रों, जब तक व्यक्ति का ये पंच भौतिक शरीर है और जिस वक्त ये छूट जाएगा, इस संसार में अंधकार के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। कि पलकों के पर्दे पड़ते ही यह सब नाते मिट जाते हैं। कि घर के स्वामी, विचार करना मेरे मित्रों, स्वामी माने मुखिया। व्यास जी उस जमाने में अभी कुछ क्षण पहले एक मुखिया हुआ करता था घर का, और मुखिया के कहने पर ही व्यक्ति घर से बाहर निकलता था। उसी को एक किसी के साथ व्यवहार करना है तो यह होता था पहले अपने मुखिया से पूछा जाए तब चलते हैं घर से बाहर। लेकिन आज के जमाने में देखा जाए तो प्रत्येक एक व्यक्ति अपने आप को मुखिया समझता है। कि जिनकी चिंता में तू जलता, पिता पुत्र वियोग में जला करता। क्यों जलता है महाराज? उसका कारण है, कहता है महाराज मैं कितना धन एकत्रित कर दूं कि अंत समय हमें 2 वक्त की रोटियां मिले। कि जिनकी चिंता में तू जलता, फिर वो ही चिता जलाते हैं। तुम रहते समय जब यहाँ जीवात्मा तन को तज कर जाए रे, तो धन दौलत यहाँ सगे संबंधी कोई संग न जाए रे। तो संसार में न धन आपका जाएगा न ये परिवार जाएगा। बोले महाराज अंत समय जाता क्या है? तो मेरे मित्रों अंत समय केवल जाता है परमात्मा और कुछ नहीं जाएगा। कहते महाराज हमें भजन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत बड़ा परिवार है, बहुत धन है, हमें परमात्मा की भजन करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे मित्रों जो मित्र हैं आपके, ये परिवार के लोग हैं, तो मेरे मित्रों केवल गंगा घाट तक साथ देंगे, इसके आगे नहीं देंगे। कि साथी है मित्र, आपके जो साथी हैं मित्र हैं, व्यास जी जब तक ये पंच भौतिक शरीर नहीं छूटेगा तब तक तो आपके साथी होंगे। और जिस वक्त ये पंच भौतिक शरीर छूट जाएगा तो केवल गंगा घाट तक साथ देंगे, इसके आगे नहीं देंगे। कि साथी है मित्र जल बिंदु के पान तकों, अर्धांगिनी, अर्धांगिनी में आपकी पत्नी जिसके साथ में अग्नि के साथ फेरे लिए, वो भी बढ़ेगी, केवल मकान तक, इसके आगे नहीं बढ़ सकती। ये कोई साधारण व्यास नहीं, व्यासपीठ से कहा हमारे आदरणीय स्वर्गीय राजेश्वर नंद जी महाराज ने। कि अर्धांगिनी भी बढ़ेगी केवल मकान तक। बोले महाराज परिवार हमें परमात्मा की भजन करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत धन है। तो ये परिवार के लोग चलेंगे या शमशान तक। यह शमशान माने मरघट, जहां पर चाहो राजा हो या रंग हो, सबकी शान बराबर होती है। तो ये परिवार के लोग चलेंगे या शमशान तक।
और बेटा भी हक निभाएगा अग्नि दान तक। तो बोले महाराज अंत समय जाता क्या है? तो व्यास जी इससे तो आगे संसार में कुछ नहीं जाएगा मनीष जी, ना आपका धन, ना आपका वैभव, ना आपका परिवार, कुछ नहीं जाएगा। केवल जाता है अंत समय परमात्मा का भजन। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे रे मन ये 2 दिन का, 2 दिन एक होता है जन्म का, एक होती मृत्यु की, जिसको कहते हैं जग। जा माने जन्म लेना, गा माने गमन करना। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम ये जगो में झमेला रहेगा, हे मन ये 2 दिन का। तो मेरे मित्रों, इस संसार में न धन, न वैभव, न आपका परिवार, कुछ नहीं जाएगा। केवल जाता है बोले महाराज हेलो। और ये हमारे आशु श्रीवास्तव, आशु श्रीवास्तव रामलीला कमेटी अध्यक्ष चितौरा, उनकी तरफ से जनक जी की करुणवाणी पर 101 रुपए का पुरस्कार मिला है। धन्यवाद, साधुवाद। और ये है हमारे 20 रुपए नीरज साहू, उनकी तरफ से 20 रुपए। और ये हमारे अनूप तिवारी जी, उनकी तरफ से भी 20 रुपए। कोट कोट धन्यवाद, साधुवाद। हर 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 शिव शंकर, हर 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 शिव शंकर। नीलकंठ गंगाधर, नीलकंठ गंगाधर आए शरण तिहारी। हर 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 शिव शंकर, हर 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 शिव शंकर, हर शिव शंकर, हर 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 शिव शंकर। हे देवता, हे तपोनिष्ठ, स्वीकारी मेरी अंतिम अभ्यर्थना, स्वीकारी देवता। जैसी हे हे आराधी देवे ताके पीना को है साथ तुम्हारी। देखो ना यहाँ में और यहाँ क्षत्रिय, यहाँ समाज के वीरों की वो ठाक तुम्हारे हाथों में। आज तक
कि मैंने ऐसा कठिन पर नहीं किया नाथ है, लेकिन आज कठिन से अति कठिन पर कर दिया है कि कर दिया मैंने कठिन प्रण, वो पूर्ण करे वाना तुम्ही, अरे वो हो मांगो भरो जावे सिया की, वो हो मांग भरवाना तुम्ही। जब तक पिता आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा कि मांगा न मैंने वो आज तक। देखो ना इस मांग का उपकार कर दो, क्या कि वो हो मांग सुनी, वो हो रहे न जाए, तो इस मांग को स्वीकार कर लो, तो इस मांग को स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। सभी दीप्ति पंथ कर पालो नहीं पालो। यदि वास्तविकता में आप भगवान शंकर के प्रिय भक्त हैं तो एक बार हमें जय घोष बोलिए भूत भवन शंकर भगवान की। आइए, अभी तक आप लोगों ने सुना एवं देखा हमारे जनक जी के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी गई। अब आप लोग अपना ध्यान ले चले भगवान की सुंदर लीला की ओर। इधर शुभारंभ हो रही है भगवान श्री राम जी की लीला और इधर व्यासपीठ से सुंदर मंगलाचरण की प्रस्तुति हमारे व्यास जी की वाणी से। हम कथा सुनाते राम सकल धाम की। जय हो। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते
राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्री राम मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल हम कथा सुनाते मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन हनुमाना, महावीर बिन हनुमाना, महावीर बिन हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करि प्रणाम, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, 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 करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। हरसि सुदासम गिरा उचारी, हरसि सुदासम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण ये रामायण ये रामायण है पुण्य कथा पुण्य कथा पुण्य कथा श्री राम। मंगल के भवन और अमंगल का नाश करने वाले राजा दशरथ के आंगन में नित्य विहार करने वाले प्रभु श्री राम हम सब पर द्रवित हो, ऐसी कामना करते हैं। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को नित्य पौराणिक कथाएं सुनाते हैं। आज भी ऐसा ही किया गया। तत्पश्चात श्री गुरुदेव भगवान ने जाना कि संध्या का समय निकट है। ऐसा जानते हुए दोनों राजकुमारों को संध्या वंदन हेतु आदेशित किया गया। हाँ करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछ कथा पुरानी। प्रेम की परिमल पर पार्टी से प्रेमियों को प्रफुल्लित कर देने वाले धर्मात्मा राम शुद्धात्मा लक्ष्मण भोजन करने के उपरांत आलस्य न व्याप्त हो। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों की कुछ कथाएं सुना रहा हूं लाल। तुम्हारे पूर्वज थे राजा सगर, जिनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनके उद्धार हेतु तुम्हारे पूर्वजों ने मां गंगा को इस पृथ्वी पर लाने का सफल प्रयास किया लाल। राजा सगर के 60,000 पुत्र जब भस्म हो गए थे, तब उनके एकमात्र पुत्र बचा था असमंजस। असमंजस से अंशमान, अंशमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र राजा भागीरथ ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके मां गंगा को इस पृथ्वी पर लाए और इस प्रकार से तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार हुआ लाल। तुम्हारे पूर्वजों का ही नहीं, इस आर्यावर्त में सभी प्राणियों का मां गंगा के द्वारा उद्धार हो रहा है लाल। ये तुम्हारे पूर्वजों की ही देन है जो मां गंगा इस आर्यावर्त में प्रवाहित है। अनेकानेक पूर्वज हुए तुम्हारे वंश में,
जिन्होंने सत्य और धर्म की रक्षा की है लाल। शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। महर्षि दधीच राजा हरिश्चंद्र जैसे पूर्वज तुम्हारे वंश में हुए, जिन्होंने सत्य और धर्म की रक्षा की है लाल। पूर्वजों की कथाएं कहते कहते मेरा ध्यान जब समय की ओर जाता है तो समय संध्या का। भगवान भास्कर उदयाचल से अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इस समय जो भी प्राणी मां संध्या देवी की वंदना अर्चना उपासना नहीं करता है लाल, वह नरक का गामी होता है। क्योंकि संध्या करने से अनजाने में जो हमसे पाप हो जाया करते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। संध्या 3 समय पर की जाती है, प्रातः कालीन संध्या, मध्याह्न कालीन संध्या, सायंकालीन संध्या। सायंकालीन संध्या में भी 3 संध्या, उत्तमो सूर सहिता, मध्यमो विलुप्त भास्करा, कनिष्ठो तारको पेता, सायं संध्या तथा सुता। सूर्य का गमन, रात्रि का आगमन, इस समय संध्या की जाए वो उत्तम कोट की संध्या, और जब सूर्य अस्त हो जाए उस समय संध्या की जाए वो मध्यम कोट की संध्या, और जब रात्रि में तारागण निकल आए उस समय संध्या की जाए वो गरिष्ठ कोट की संध्या होती है लाल। देखो ना, उत्तम कोट की संध्या का समय है। तुम दोनों बंधु ही मां संध्या देवी की वंदना अर्चना उपासना करो, हम भी करते हैं। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्री गुरुदेव जी के द्वारा नित्य प्रतिभान आज भी हम दोनों बंधुओं को आदेश मिला है, मां संध्या देवी की वंदना हेतु गुरु वाक्य पालन करें और मां संध्या देवी की वंदना उपासना एवं आराधना करें। श्याम जी जहाँ कहीं भी हो, साउंड ऑपरेटर श्याम जी क्यों शीघ्र अपने साउंड सर्विस को संभालें। क्योंकि बतलाया भी गया है, नित्यम शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम नित्य बोधो चिदानंदम गुरुम ब्रह्म नमाम्यहम गूढ़ा विद्या योग माया देहम ज्ञान संभवम उदय स्वप्रकाशेन गुरु शब्दे न कथ्यते। मार्ग सौम्य दिखाई देने पर भी अहंकार से ओतप्रोत साधना मनुष्य को पतन के गर्त की ओर ले जाती है, किंतु जब यही साधना श्री गुरुदेव जी के द्वारा अनुमोदित हो जाती है तो सत्य के साक्षात्कार का हेतु बन जाती है। चिंतामणि हमें लौकिक सुख प्रदान कर सकती है, कल्प वृक्ष हमें स्वर्ग की संपत्ति प्रदान कर सकता है, लेकिन जब श्री गुरुदेव जी अति ही प्रसन्न होते हैं तो योग दुर्लभ भगवान का सामीप्य प्रदान होता है। उपासना हमारी संस्कृति है और साधना वह साधन है जिससे साधक साध की निकटता प्राप्त कर सकता है। ऐसे समय को पाकर के जिसने भी अपना परलोक नहीं संवारा, अपना परलोक नहीं बनाया, उनकी क्या स्थिति होती है। सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। जब अनेक प्रकार का कष्ट सहन करने लगता है प्राणी, दुख भोगने लगता है, किसे दोष देता है? भाग्य को, ईश्वर को, समय को। ध्यान ले जाना चाहिए तो हमें अपने कर्मों की ओर ले जाना चाहिए। हमारा ऐसा मानना है, जो व्यक्ति अपना ध्यान अपने कर्मों की ओर अग्रसर करेगा उत्तर भी प्राप्त हो जाएगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करई सो तस फल। जो जैसे वैसे से फल की प्राप्ति होगी। चले दोनों बंधु माँ की वंदना एवं आराधना करें।
पावन समय है मैया की वंदना का। देखो ना लक्ष्मण, थोड़ा कम करके इको बढ़ा दो हल्का। या देवी सर्वभू नित्य प्रति भांति आज भी हमारा वंदन अभिनंदन स्वीकार करें मैया। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संधि का समय जब व्यक्ति के समीप हो तो उसे उस समय अपने आराध्य का ध्यान करना चाहिए और इष्ट देव की वंदना करनी चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयात् महामृता। पावन समय है मैया की वंदना का। देखो ना लक्ष्मण, आप भैया करे आप भैया करे संध्या वंदन संध्या वंदन। आओ भैया करें संध्या वंदन। संध्या की वामन मेल में संध्या की वामन मेल में संध्या की वामन
साथियों, सुन रहे हैं आप लोग राम जी के द्वारा संध्या की पावन वंदना प्रभावित हुए हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक व आयोजक महोदय आदरणीय शिव सिंह तोमर साहब जी की ओर से 51 मुद्राएं, हेलो मीठा सुना करो, 51 मुद्राएं हमारे तोमर साहब जी की ओर से भगवान राम जी के चरणों में सप्रेम भेंट की जा रही है। और इनकी माता जी, तोमर साहब जी की माता जी सोमवती देवी